33% लागू होता है, अच्छी बात है, वो कंपलसरी है, लेकिन उसके बावजूद भी 50% हम महिलाओं को टिकट देंगे। ये कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में भी करा था, 50% महिलाओं को टिकट दिया। तो ये रीति नीति है कि महिलाओं की जितनी भागीदारी हम सुनिश्चित करेंगे, उतनी ही निश्चित रूप से हमारी सरकार आने के ज्यादा चांसेस है। देखिए, अभी 2.5 साल है चुनाव में, आने वाले समय में 2028 में हमारे मध्य प्रदेश में चुनाव, उसमें हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि महिलाएं कितनी एक्टिवली कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को कितना तरीके से अच्छे तरीके से फैला रही है, लोगों के बीच में कितनी महिलाएं जोड़ रही है और कितने महिलाओं के मुद्दे वो अपने क्षेत्र में उठा रही हैं, क्योंकि हर क्षेत्र के अलग अलग मुद्दे होते हैं महिलाओं से संबंधित। तो जब उनकी इतनी एक्टिवता, उनकी सक्रियता देखी जाएगी और बहुत सारी चीजें हैं कि उनका व्यवहार भी साथ में बात करेंगे, क्योंकि नेता बनने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए एक व्यवहार भी बहुत मायने रखता है। तो किस तरीके से उनके क्षेत्र में उनकी पकड़ है, ये बहुत मायने रखेगी कि आपके साथ में, क्योंकि धन्य प्रदर्शन होता है तो निश्चित रूप से हमें एक बड़ी संख्या का महिला का एक ग्रुप चाहिए होता है। तो सब चीज़ों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम लोग, और आने वाले समय में निश्चित रूप से आप 33% और 50% महिलाओं को टिकट देंगे। भ्रष्टाचार है, सरकार कुछ और कह दिया, आपने बोला है, और एजेंसी के मालिक कुछ और, दोनों मिलके ही जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम 3 महीने हो गए, हमें एलपीजी को लेके, महंगाई को लेके अलग अलग समय पे हम इसका विरोध प्रदर्शन करते आ रहे हैं। हमने अभी भी 2 दिन पहले भी भोपाल में भी किया था, और पूरे जिले वाइज पूरे सभी जगह हम लोगों ने एलपीजी को ले, इसको पेट्रोल डीजल को लेके हम लोगों ने प्रदर्शन किया था। कहीं धक्का मार स्कूटी चलाई थी, मतलब अलग अलग सभी लोगों ने करा था। तो इसकी जो त्रस्त है महिला, क्योंकि महिलाओं का बजट बिगड़ता है महंगाई से, और जब महिलाओं का बजट बिगड़ता है निश्चित रूप से एक परिवार का पूरा बजट बिगड़ जाता है, क्योंकि पेट्रोल डीजल महंगा होगा, एलपीजी महंगी होगी, उसके रसोई में फर्क पड़ेगा, उसके बच्चों के एजुकेशन में फर्क पड़ेगा, उसके हस्बैंड के, उसके पति के इनकम पे फर्क पड़ता है। तो निश्चित रूप से एक पूरा परिवार उससे त्रस्त हो जाता है। और महंगाई जो है लगातार बढ़ती जा रही है। इन्होंने जो बात करी, युद्ध की बात की, तो बात में जब 2008 की बात करूंगी मैं, उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। पूरे वैश्विक आर्थिक मंदी आई थी, जिसमें पूरा विश्व उसकी चपेट में आया था। पर उस वक्त भारत सीना तान के क्यों खड़ा था? क्योंकि प्रधानमंत्री जो हमारे थे, उन्होंने बड़ी सूझबूझ रीति नीति से उस वैश्विक संकट से भारत को निकाल के रखा। तब हम गर्व से कहते थे कि हम भारत में रहते हैं और हम भारतीय हैं, और हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि अगर आज पूरे विश्व में जो भी हो रहा है, लेकिन हमें आपकी सूझबूझ इतनी होना चाहिए कि हमारा भारत इससे अछूता रहना चाहिए। भारत को ये छूना भी नहीं चाहिए। आपकी इतनी रीति नीति या आपकी रणनीति ऐसी होना चाहिए कि उसमें पेट्रोल डीजल महंगा नहीं होना चाहिए, एलपीजी के भाव भी नहीं बढ़ना चाहिए, सीएनजी के आपने 2 रुपए, सीएनजी 2 रुपए आपने दूध के बढ़ा दिए। तो ये महंगाई जो लगातार एक